सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग करीब 26 दिनों से जो कुछ झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है उसके विषय में तहकीकात करते जा रहा है। बाइबल के अनुसार हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ है, उसके अंदर क्या सिखा रहा है, और हमारा कैथोलिक चर्च परंपरागत रीति से क्या सिखाते आए हैं, यह सब देख करके सही शिक्षा को ग्रहण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 26 क्लास लिया है इसके ऊपर, आज 27वां क्लास है। मैंने सबसे पहले 10 क्लासों का लिस्ट बनाया था, केवल उतना क्लास लूंगा सोच करके। इसके बाद क्लास लेते लेते वो 15 का लिस्ट बन गया था। इसके बाद आप लोगों से अनेकों लोग आग्रह करना और कुछ वीडियो डाल करके देके इसके ऊपर क्लास लीजिए, आज भी आते जा रहा है। तो कई क्लास तो मैं ले चुका है और कुछ और क्लासेस इसलिए फिर से लेना पड़ रहा है। यह सब आप लोगों के ही आग्रह के कारण इन क्लासों को मैं ले रहा हूं। अब आज 27वां क्लास में कभी कभी हंसी भी आता है ऐसे शिक्षा सुन करके। शैतान ने लोगों का बुद्धि को इतना भ्रष्ट कैसे किया, इतना ज्ञानी लोग कैसे बनाए, इस प्रकार की झूठी शिक्षा, दूसरों को बहकाने वाला शिक्षा कैसे दे सकता है, ये सोच भी आता है, हंसी भी आता है, चिंता भी होता है। ऐसा ऐसा मूर्खता का क्लास लोग कैसे ले रहा है। ऐसे ही एक बात है, हमें मालूम है हमारे कैथोलिक कलीसिया में मूर्तियां रखते हैं, मूर्तियों का क्लास में ले चुका हूं। अब एक उनमें से एक टिप्पणी ऐसा है, कैथोलिक लोग ईसा मसीह को क्रूस पर टांग रखा है। एक बार एक व्यक्ति मेरे से ही कह रहा था, ब्रदर जी ईसा मसीह अभी क्रूस पर नहीं है, वो जी उठा है। वाह, सही बात है, हमें नहीं मालूम है ना। कैथोलिक लोग सोचते हैं ईसा मसीह अभी भी कलवारी में क्रूस पर टांगा हुआ है। इनका ये बताने का, सिखाने का वो तरीका सुन करके हम स्वयं सोच में पड़ जाता है, कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं रखा हुआ है। बहुत ही मजेदार ऐसे शिक्षाएं चलते हैं। ईसा मसीह को क्रूस पर टांग कर रखा है, इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर जाकर के देखो, ईसा मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है और हम लोगों को बोल करके दे रहा है ईसा मसीह अब क्रूस में नहीं है, वो जी उठा है। मतलब कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ गलत शिक्षा चल रहा है। तो आज के क्लास के द्वारा मैं ये बता करके सबों को देना चाहूंगा कि कैथोलिक कलीसिया क्या शिक्षा देता है। कैथोलिक कलीसिया का हर कैथोलिक व्यक्ति प्रतिदिन एक विश्वास मंत्र बोलते हैं, धर्म का सार, क्रिस्तीय विश्वास का निचोड़,
प्रतिदिन कैथोलिक लोग इसे दोहराते हैं। हम लोग इसे विश्वास मंत्र कहते हैं या धर्मसार कहते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा मैंने उसी के ऊपर एक क्लास लिया था, धर्मसार का एक क्लास मैंने एक बार लिया और उसके अंदर मैंने बोला एक बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रार्थना है और इस प्रार्थना से शैतान डरते हैं और अनेकों लोगों को मैं प्रार्थना बार बार करने के लिए भी आदेश दिया। मुझे याद है कई चमत्कार इसके द्वारा होता हुआ मैंने देखा। हो सकता है आप सुनने वालों में कई लोगों को मैंने ये बता कर दिया, कई लोग रात्रि में अच्छी नींद नहीं आ रहा है या ऐसे डरावना स्वप्न देख रहा है या कुछ माता पिता ये शिकायत किया था हमारे छोटे बच्चे हैं रात को बहुत रोते हैं, सोते नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से ये आग्रह किया था सोने के पहले या जिस बिस्तर पर बच्चे को आप सुला रहा है वहां पर उस बिस्तर का, उस बेड का सिरोना, हम लोग जहां सिर रखते हैं वहां पर 3 क्रूस का चिन्ह लगाओ, पैर के जगह पर 3 लगाओ, दाहिने साइड में और बाएं साइड में, इस प्रकार क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए और इस विश्वास मंत्र को, धर्मसार को जोर से बोलने के लिए कहा था। और इसके बाद अनेकों लोग मुझे जवाब दिया, जो बच्चे प्रतिदिन रोते थे उन बच्चों का रोना बंद हुआ, या जो लोग ऐसे ऐसे डरावना स्वप्न देख रहा था उनको वो डरावना स्वप्न बंद हुआ। ऐसे कई बातें किसके द्वारा? एक क्रूस का चिन्ह अपने बिस्तर में विश्वास के साथ लगा रहा है और साथ ही साथ यही विश्वास मंत्र को, हमारे धर्म का उस धर्मसार को बोलते हुए। अभी उस धर्मसार में क्या है? यीशु मसीह हमारे मुक्ति के लिए संसार में जन्म लिया, दुख कष्ट पीड़ा सहकर क्रूस पर मरकर हमें पाप मुक्ति दिया और क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन वह जी उठा और वो स्वर्ग गया है और पवित्र आत्मा को दिया है और हमें कलीसिया में दिया है। ये सब को हम स्वीकार करते हैं। पवित्र तृत्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर को स्वीकार करने वाला एक शक्तिशाली प्रार्थना, जो शैतान या शैतान के संतान उससे डरते हैं। तो कैथोलिक चर्च में जो विश्वासी लोग हैं ये प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं। हम लोग हमारे पारिवारिक प्रार्थना में करते हैं और जितने भी व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से हम लोग रोजरी माला जपते हैं उसके पहले करते हैं। इस प्रकार बारंबार ये प्रार्थना, चाहे प्रेरितों का धर्मसार हो या जो बड़ा वाला धर्मसार विश्वास मंत्र जिसे कहते हैं, वो इसके द्वारा हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को जताते हैं। और पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र इस संसार में आकर हमारे पापों के प्रायश्चित करते हुए मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया, पिता के दाहिने विराजमान है और वो दोबारा आने वाला है। ये हम हर रोज स्वीकार करते हैं। केवल कैथोलिक लोग इसको स्वीकार करते हैं। हाँ, जरूर हमारे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का या याकोबाइट चर्च का जो विश्वासी लोग हैं वो भी जरूर इसको स्वीकार करते हैं, बोलते हैं। तो हम अपने विश्वास के अंदर प्रतिदिन एक घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया है, वो दफनाया गया है और वो जीव उठा है। तो कैथोलिक के लोगों को ये बता करके देने की जरूरत नहीं है कि ईसा मसीह अभी क्रूस पर नहीं है। क्रूस पर नहीं है
ये कैथोलिक लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैथोलिक लोग प्रतिदिन इसको स्वीकार करते हैं। अब उन लोगों को बता करके देना पड़ेगा कि ईसा मसीह हमारे लिए संसार में जन्म लिया, माता मरियम में जन्म लिया, कन्या में जन्म लिया, और वो बड़े हो करके हमारे पापों को अपने ऊपर क्रूस के रूप में उठाकर क्रूस पर अपने को डालते हुए मर करके हमें जीवन दिया, और वो तीसरे दिन मृत्यु से जी उठ करके स्वर्ग गया, और वो पिता के दाहिने विराजमान है। जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर से वो आने वाला है। ये उन लोगों को बता करके देना पड़ेगा जो लोग ये प्रार्थना रोज नहीं करते हैं, और वो जो लोग क्रूसिफिक्स से, क्रूसित प्रभु से डर रहा है, उनको ये समझाना पड़ेगा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसा मसीह अब क्रूस पर नहीं, वो जी उठा है। केवल क्रूस पर हम लोग इसलिए दिखा रहा है, इसके द्वारा शैतान का सर कुचला है। तो कौन क्रूसिफिक्स को अर्थात क्रूसित प्रभु को देखने में डरता है, क्रूस की शिक्षा से डरता है? बाइबल भी सिखाते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 18 से आगे इसी के विषय में लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। कैथोलिक चर्च के अंदर क्रूस पर ईसा मसीह को टांगा बोल करके ऐसा मूर्खता में रह रहा है। और आगे क्या कहते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। उसी के द्वारा ईश्वर ने हमें मुक्ति दिया। वो मुक्ति का चिन्ह है क्रूसिफिक्स, क्रूसित प्रभु। मैंने इसका भी एक क्लास लिया, अभी मुझे याद आ रहा है। एक सवाल मेरे से किसी ने, मेरे ख्याल में करीब 1 साल हो गया होगा, एक सवाल पूछा था। कुछ क्रूस पर ईसा मसीह को मूर्ति भी है, कुछ क्रूस पर ईसा मसीह का मूर्ति नहीं है, इसमें क्या अंतर है करके। एक को केवल क्रॉस कहते हैं, दूसरा ईसा मसीह के जो मूर्ति के साथ होता है उसको क्रूसिफिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जो पूर्वी कलीसिया, ईस्टर्न कलीसिया क्रूसिफिक्स को इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर क्रूसिफिक्स को इस्तेमाल करते हैं लैतिनी कलीसिया। अभी लैतिनी कलीसिया क्यों इस्तेमाल करता है और ईस्टर्न चर्च क्यों नहीं करता है, इसका थियोलॉजी है, उसको हमें सीखने की जरूरत है। लैतिनी कलीसिया इसके द्वारा यह शिक्षा दे रहा है, ईसा मसीह के कलवारी बलि के द्वारा हमें मुक्ति मिला है। उस सीन को, उस घटना को हमें बता करके देने के लिए क्रूसिफिक्स को लगाता है। ईसा मसीह की कलवारी बलि ही मानव जाति को मुक्ति दिया, ये सिखाने के लिए ये इसके पीछे का थियोलॉजी हुआ है। अभी पूर्वी कलीसिया में यीशु के बगैर केवल क्रॉस लगाता है, काली है। इसका क्या अर्थ है? इसका केवल उनका उस थियोलॉजी के अनुसार यह अर्थ है, ईसा मसीह संसार के लिए मृत हो गया, उनको दफनाया गया, वो जी उठा है, तो जीवित प्रभु का साक्ष्य देने के लिए केवल काली क्रॉस को लगाता है। दोनों में गलती नहीं है, दोनों सही है, दोनों अलग अलग मैसेज दे रहा है, अलग अलग मैसेज दे रहा है। यदि गेत्सेमनी में प्रार्थना करने वाले यीशु का अगर चित्र है
और ईसा मसीह शिष्यों के साथ बैठ करके कहीं उपदेश देने वाला चित्र है, इनमें सब में फर्क होगा। वो चित्र को देख करके हमें पता चलता है, हाँ ये तो गेत्सेमनी वाटिका का प्रार्थना है, ये तो शिष्यों के साथ रोटी के चमत्कार के पहले के प्रार्थना है, या लाजरस के कब्र के बाहर की प्रार्थना है। उस चित्र को देखते ही हमें उस घटना याद आता है। इसका लक्ष्य भी वही है। इसी प्रकार क्रूसिफिक्स हमें प्रभु का उस पीड़ा, दुख पीड़ा, अपमान, कष्ट, हमारे मुक्ति के लिए उन्होंने जो सहन किया उसको बता करके दे रहा है, केवल उसी को दर्शाने के लिए, इसके द्वारा हमारा मुक्ति हुआ ये संदेश देने के लिए कलीसिया में या हमारे घरों में हम क्रूसिफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। और जहां काली क्रॉस लगाता है वो उस पुनर्जीवित प्रभु की घोषणा करने के लिए वो लगाता है। तो दोनों सही होता है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहा है, बोल रहा है अभी ईसा मसीह वहां नहीं है, ये उनकी मूर्खता है। वाक्य 23 में जाते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 23 किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। एक बार और बोल देता हूं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 23, वहां पर लिखा है, संत पौलुस कहते हैं हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, इसलिए हमारे घरों में, हमारे चर्च में क्रूसित प्रभु का वो मूर्ति रखते हैं, वो क्रूसिफिक्स रखते हैं। लेकिन जो लोग उस मसीह से विरोधी है, मसीह का विरोधी है, उसके खिलाफ है और क्रूस को देख करके डरता है, उनके लिए ये शिक्षा मूर्खता है। और इस विश्वास में उन लोगों के द्वारा बाधा डालने के लिए और वो क्रूस ना लगाए इसका कोशिश करेगा, क्योंकि शैतान इसे बहुत डरता है। क्रूस को सबसे अधिक डरने वाला व्यक्ति है शैतान। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करने का विरोध कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, या क्रूसिफिक्स रखा है उसको उठा करके फेंकने के लिए बोल रहा है, घर में आया इसके बाद बोल रहा है तो मूर्ति रखा है उसको उठा करके फेंको, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 को दिखा करके उनको समझा रहा है, देखो यहां लिखा है इसके सामने हाथ नहीं जोड़ना, इसके सामने दंडवत नहीं करना, यह मूर्ति पूजा है, ईश्वर सहन नहीं करेगा। ऐसे ऐसे मूर्खता का शिक्षा देना यह ईश्वर के खिलाफ ईश निंदा का पाप होता है। उदाहरण के लिए 1-2 बात मैं बोल करके देना चाहूंगा। अब ये बोल रहा है वहां ईसा मसीह नहीं है, वो जी उठाए, इसलिए क्रूसिफिक्स नहीं लगाना, क्रूस पर ईसा मसीह का जो मूर्ति ही नहीं होना चाहिए। अभी मान लो कोई एक व्यक्ति जैसे एवरेस्ट में गया था, वो वहां का फोटो, हमारा भारत देश का फ्लैग लहराया, इसके बाद वो फोटो खींच करके लेके आते हैं, लोगों को दिखाते हैं और पेपर वगैरह में आते हैं। क्या उससे देख करके कोई बोलेगा वो व्यक्ति जो एवरेस्ट चढ़ा था वो उधरी रह गया, वो उधरी है करके बोलेगा? वो व्यक्ति एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा और वहां पर हमारा देश का झंडा फहराया, इसको दर्शाने के लिए वो फोटो हमेशा के लिए इस्तेमाल करते हैं। चांद पर उतरा था, उसका तस्वीर आज भी हमें मिलता है। क्या वो व्यक्ति आज भी चांद पर बैठा है? यह मूर्खता का बात है। मान लो हमारा बचपन का कोई फोटो है, बच्चा, आपके बच्चे का मान लो बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे मना रहा था, आज उनका शादी होने वाला है मान लो, और वो बचपन का फोटो दिखा रहा है किसी को,
आज शादी करने वाला व्यक्ति आज भी फर्स्ट बर्थडे मना रहा है, कोई बोलेगा? वो केवल पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, या उस व्यक्ति की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं या अपमान करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें करेगा। यही हुई उन्हीं लोगों का हालत है जो क्रूसित प्रभु का वो मूर्ति को देख करके उसकी निंदा करने वालों का, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है वो लोग देखें जिसके द्वारा शैतान का सिर को कुचला गया। शैतान नहीं चाहता है कि कोई उसको याद रखे, क्योंकि उनका अपमानित किया गया, उनका विनाश का कारण वो ईसा मसीह का क्रूस बलि है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ बोलता है, वो क्रूसित प्रभु का दुश्मन है, शैतान के चेला और प्रभु का दुश्मन। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। क्रूसित प्रभु हमारे जीवन में शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे लिए क्रूसित प्रभु ही सब कुछ है। उसी के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिली है, संसार को मुक्ति मिली है। जो कोई उस क्रूस की ओर देखेगा, जैसे ईसा मसीह ने कहा समारी स्त्री से, योहन के सुसमाचार अध्याय 4, जिस प्रकार मूसा नबी मरुभूमि में कांसे के सांप को डंडे पर ऊपर उठाया था, जिसे देखने के द्वारा लोग चंगाई प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया, उसी प्रकार वो एक चिन्ह मात्र था, मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा। उस चिन्ह की ओर जो भी देखेगा उन्हें अनुग्रह मिलेगा, आशीष मिलेगा। क्योंकि कलवारी में प्रभु का उस बलि को दर्शाने वाला वो घटना उस समय पर हमारे मन में आता है। क्रूसित प्रभु हमारे हृदय में मन में आता है। उस पवित्र क्रूस को चूमते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।